नमस्ते। देखिए, गर्मी का मौसम आ गया है और यदि गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी के लिए हम यदि कोई प्राणायाम सीख ले तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी में लोगों को पसीने बहुत आते हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए कूलर का बहुत प्रयोग करते हैं और बहुत लोग तो एसी में ही हमेशा रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक प्राणायाम बताना चाह रहा हूँ, जो प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। और शीतली प्राणायाम ये शीत शब्द से बना है, जो गर्मी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही उपयोगी है। ये जो प्राणायाम है, ये जिनको बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा रहता है वो भी इस प्राणायाम को करके अपने आप को लाभ उठा सकते हैं। जिनको पित्त बढ़ा है वो इस प्राणायाम को करके अपने पित्त को शांत कर सकते हैं। जिनका मन शांत नहीं रहता है, मन में बहुत ज़्यादा उद्वेग रहता है, उन लोगों को ये प्राणायाम करना चाहिए। और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। इससे पहले कि मैं आपको लाभ बताऊं, हम जान लेते हैं उस प्राणायाम को कि कैसे करना चाहिए शीतली प्राणायाम को। देखिए, शीतली प्राणायाम को करने के लिए बहुत सारे विधि का उपयोग करते हैं, परंतु मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। आप सीधासन में बैठ जाए तो सबसे अच्छा है, पद्मासन लगा ले तो और भी अच्छा है। यदि कोई सीनियर सिटीजन कर रहे हैं और उनको नीचे बैठने में असुविधा है तो वो लोग आप कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं, सोफ़ा सेट में बैठ जाएं, अपने बेड में बैठ जाएं, परंतु करना सभी को है और कुछ सावधानी भी है, उसको मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको सीधे बैठना है। आपकी गर्दन, आपके कंधे और आपके कमर, ये तीनों बिल्कुल सीध होनी चाहिए। और इसके बाद में जीभ को बाहर निकालना है। इसमें बाहर निकालना है कैसे? जैसे आप जीभ को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद में आपको जीभ को साइड से फोल्ड करना है, एक नली नुमा बनाना है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, देखिए। तो इस तरह से जीभ को बाहर निकालने के बाद में आपको जीभ के बीच से श्वास लेनी है। अच्छा, सबसे बड़ी इसमें जो सावधानी है वो ये है कि सारे प्राणायाम को जब हम करते हैं या हम श्वास लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नाक से श्वास को लेते हैं। तो नाक में तो हमारे बाल हैं जिससे वायु छन के अंदर जाती है, परंतु हम इसमें क्या कर रहे हैं कि मुख से श्वास को अंदर ले रहे हैं। तो जब मुख से श्वास को अंदर ले रहे हैं तो हमारे छन के अंदर जाएंगे नहीं, तो इसलिए इसको साफ और स्वच्छ जगह में इस प्राणायाम को करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आपको मुंह से श्वास को अंदर लेनी है और जब मुंह से श्वास अंदर लेंगे तो क्या होता है, इसका जो साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्यों ठंडक देती है शरीर को? क्योंकि जब हम श्वास मुंह से लेते हैं तो जो वायु है वो जीभ से अंदर जाती है, तो हमारे जीभ में सलाइवा होते हैं, जल तत्व अधिक होते हैं। तो जल को स्पर्श करता हुआ जब वायु अंदर जाती है तो वो हमारे शरीर को ठंडक देती है। तो इसके लिए क्या है कि मुंह से आपको श्वास लेनी है। और ध्यान रखेंगे, जिनको बहुत अच्छा अभ्यास है, जो जिनका बहुत लंबे समय से प्राणायाम करें, वो आप इसको कुंभक कर सकते हैं। कुंभक अर्थात जालंधर बंद। जालंधर बंद करने के बाद में फिर आपको गर्दन सीधे करनी और नाक से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालनी है। एक बार मैं इसका पूरा विधि बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे और खूब लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और पूरे आपको लंग्स में श्वास को भर लेनी है। बिल्कुल प्रयास करें कि नीचे तक भी चला जाए। तो मैं मुंह से श्वास लिया, उसके बाद जालंधर बंद लगाया और फिर नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया। जो लोग नए हैं, जिनका अभ्यास नहीं है अधिक, वो लोग क्या करें, केवल श्वास को अंदर ले और श्वास को बाहर निकाल दे, वो रोके नहीं। एक बार इसको भी देख लीजिए, जो नए हैं, जो नए सीखना चाहते हैं, इनका अभ्यास नहीं है। वो मुंह से श्वास लेंगे और नाक से श्वास को बाहर निकाल देंगे। तो ये अभ्यास है। इसको कितने देर करना चाहिए? जो नए हैं वो कम से कम इसको
5 बार करें, 10 बार करें, 20 बार करें, इतना देर तक कर सकते हैं इस प्राणायाम को। और देखिए कुछ सावधानी है। लाभ तो मैंने बता दिया कि कुछ ग्रंथों में इसका वर्णन ये है कि जैसे ऋषि मुनि लोग जब ध्यान किया करते थे तो लंबे समय तक इनको बैठना होता था, तो ये भूख और प्यास दोनों पे ये नियंत्रण कर देता है ये प्राणायाम। जिनको जीभ में, जैसे जीभ में गर्मी होती है तो जीभ में छाले हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जीभ संबंधित कोई भी समस्या उनके लिए, मुख में और गले संबंधित कोई रोग है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। पित्त बढ़ा उसके लिए बहुत बेनिफिट है। मन को शांत करता है, बीपी को आपका ये कंट्रोल करता है। रक्त शोधन अर्थात आपके खून को साफ करने में भी ये प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है, शीतली प्राणायाम। अब बात करेंगे इसके सावधानी की कि किसको नहीं करना चाहिए। तो देखिए जिसको कफ ज़्यादा बनता है, कफ जिसको कोल्ड होता है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनके टॉन्सिल बनते हैं गले के पास, उनको इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। और जिनका बीपी लो है उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अस्थमा जिनका बढ़ा हो उन लोगों के प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और सर्दी में तो इस प्राणायाम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो ठंड के मौसम होता है उसमें नहीं करना इस प्राणायाम को। ये प्राणायाम गर्मी के लिए है। और गर्म ऋतु में यदि आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपको कूलर और एसी के आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब गर्मी होती है परमात्मा ने ऐसा हमारे शरीर को बनाया है कि व्यक्ति योग और प्राणायाम करके अपने शरीर को बैलेंस कर सकता है। तो आप इस प्राणायाम को गर्मी में अधिक से अधिक करें, इसका लाभ उठाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। और इसी तरह योग संबंधित अच्छे और सही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। हम आपको इसी तरह का जानकारी और भी देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।